सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज जो 11 सितंबर को पेपर हुआ है सीजीएल का, उसकी पहली शिफ्ट में जीके के जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो वो थी लेबर पार्टी की। उस टाइम पीएम कौन थे ब्रिटेन के? क्लीमेंट एटली। और आपको बता दूं, ब्रिटेन में दो ही मेन पार्टियां हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। अभी इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार है? लेबर पार्टी की। पीएम कौन है? नए पीएम बने हैं यहाँ पर, केयर स्टारमर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए हम 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। पीएम अभीम योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2021 में। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। और इसके साथ साथ आपको पीएम जय योजना भी याद रखनी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत योजना भी बोलते हैं। ये लॉन्च हुई थी 2018 में। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो वो है किरण बेदी, जो भारत की पहली महिला आईपीएस थी और ये पुदुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी हैं। एक क्वेश्चन आया है इन्वायरमेंट से कि ओजोन लेयर किन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ये रोकती है पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को। और ओजोन लेयर हमारे वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में है, और ओजोन लेयर ही जो पृथ्वी की सरफेस से इंफ्रारेड निकलती है उनको एब्जॉर्ब करती है। एक क्वेश्चन आया है पॉलिटी से कि सीएजी का संबंध किस विभाग यानी कि डिपार्टमेंट से है? तो यह है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल कौन से आर्टिकल में आता है? 148 में। अभी हमारे 14वें सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और पहले कौन थे? भारत के पहले सीएजी थे नरहरि राव। नरहरि राव। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो लिखी थी रिहला। रिहला और इब्न बतूता, इसका संबंध किस देश से है? तो वो है मोरक्को से। सब ए बारात किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मुस्लिम लोगों द्वारा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि होम रूल लीग का गठन कब हुआ था? होम रूल लीग का गठन हुआ था 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने किया था इसको लॉन्च बेलगाम से। और जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ने इसको लॉन्च किया था मद्रास से। भारतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वो है तमिलनाडु से। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो ये मिला था आशा भोसले को। दीनानाथ ये लता मंगेशकर के पिताजी थे। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार पहली बार दिया गया था 2022 में। किसको? मोदी जी को। उसके बाद 2023 में दिया गया था आशा भोसले को, और इस साल यानी कि 2024 में दिया गया है ये अमिताभ बच्चन को। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्षों का उदाहरण देना था, आंसर था इसका आबनुस। एक क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटी वेवलेंथ किस किरण की होती है? तो ये होती है गामा रेज की। और जो हमारी विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 400 से लेकर 700 नैनोमीटर, ये भी याद रखना। सो थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।